हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपने बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया गया x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें करना है क्या है, फर्स्ट ऑफ आपको उसको जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। क्लियर। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 करना क्या है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट आता है 1, लास्ट टर्म का आता है -8। तो 8 के ऐसे पार्ट करने जिसका आंसर आपको 2 मिले। तो क्या आंसर आएगा, x² 4 2s आर -4x प्लस 2x माइनस 8, मतलब 4 में से अगर 2 कट होगा तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। फर्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, x, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2, तो आगे प्लस की साइन तो +2। इसमें आएगा x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आते हैं सो दैट्स वाई क्लियर कि आपका आंसर करेक्ट है। x माइनस 4 दूसरे में आएगा x प्लस 2। दोनों को क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल जीरोस दे देते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर -4 सामने जाएगा, क्या हो जाएगा आपका +4। सेम उसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, +2 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2, तो x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपको दो आंसर मिलते हैं, एक और ये आपका 2। डन। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है कि भाई वेरीफाई करना है उसके रिलेशंस को। रिलेशन को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो किस तरह करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। तो अल्फा ये रहा है आपका और बीटा आपका ये रहेगा। एक बार फिर से एक बार बता देते हैं, अल्फा ये हो जाएगा और बीटा आपका ये होगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की कितनी है -2, तो 4 -2 आंसर मिलेगा आपका 2। सेम यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लो, आगे माइनस की साइन है तो -2 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मिलेगा 2। ये आपका हो गया वेरीफाई। क्लियर। सेम उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, राइट। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके साथ 4 और बीटा की कितनी है -2, तो कितना मिलेगा -8। सेम उसी तरह सी की वैल्यू कितनी है आपके पास -8, ए की वैल्यू 1, तो आंसर कितना मिला -8। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या लिखा है, 4a² माइनस 4s प्लस 1। तो आपको क्या करना है भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 1, तो 4 1s are 4, 4 के ऐसे पार्ट करेंगे जिसका आंसर क्या मिला आपको 4 मिले। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2s, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2s माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, तो -1 निकालेंगे, आगे माइनस की साइन है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दो ब्रैकेट सेम आगे लिख दो एक बार, 2s माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दो 2s माइनस 1। ओके, दोनों को इंडिविजुअल जीरो देंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 2s इज इक्वल टू -1 सामने गया +1, s की वैल्यू मिली 1/2। सेम उसी तरह यहाँ पे इसको 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू -1 उठकर सामने गया +1, तो s की वैल्यू मिली 1/2। क्लियर दोनों जगह पे, राइट। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अभी आपको इसके वेरीफाई रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ये होगी, बीटा की वैल्यू ये होगी। ओके, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, 4a² माइनस 4s प्लस 1। ए की वैल्यू आएगी 4, बी की आएगी -4 और सी की आएगी 1। ओके, डन। सो दैट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 प्लस बीटा की भी 1/2। देयरफॉर देखो डिनोमिनेटर सेम तो एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर का प्लस हो जाएगा तो 2/2, तो आंसर मिला आपको, दोनों कट हो जाएगा 1 मिला। सेम उसी तरह माइनस की साइन, बी की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है -4, ए की वैल्यू भी आपके पास है 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो दोनों कट हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 1। ये हो गया आपका वेरीफाई। ये हो गया सम ऑफ द जीरो। अभी अपने बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सो दैट्स अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। ओके, एंड अगर यहाँ पे बात करेंगे सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे ये दोनों का न्यूमरेटर 1 1 जार 1, इन दोनों का 2 2 जार 4। देखो दोनों जगह पे सेम आ गया। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ देखो यार, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये आनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस सी, बट वो अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो अपने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। 6x² -7x, 3 सामने जाएगा -3। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जार 18, 18 के ऐसे पार्ट करो जिसका आंसर 7 मिले। 9 2 जार इक्वल टू की साइन 6x² -9x प्लस 2x -3। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x, तो ब्रैकेट में क्या मिला? 2x -3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, तो +1 निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा 2x -3। ओके चलो, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, एक बार लिख दो 2x -3 और इन दोनों को एक बार लिख दो 3x + 1। ओके, अभी क्या करना है आपको, दोनों को इंडिविजुअल जीरो देना है। 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। सेम उसी तरह यहाँ पे 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे आपको दो आंसर मिले, राइट। तो ये जो पहला हुआ वो आपका अल्फा और ये हुआ आपका बीटा। करेक्ट। करना है क्या अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि भाई सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालना है। तो पहले फिर से एक बार इक्वेशन लिख दो, कौन सी? 6x² -7x -3, ए की वैल्यू आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी -7 एंड सी की वैल्यू आएगी -3। सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3/2 और बीटा की वैल्यू 1/3। एलसीएम ले लो 3 और 2 का, कितना आता है? 6 आता है, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से करो ऊपर नीचे, और यहाँ पे 2 से करो ऊपर नीचे, तो 3 3 जार 9 -2 डिवाइडेड बाय 6, सो देयरफॉर 7/6। ओके, सेम उसी तरह बी की वैल्यू कितनी है? -7, माइनस की साइन तो है, बी की वैल्यू भी -7 है और ए की वैल्यू 6, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपके? प्लस हो जाएंगे, तो +7/6। देखो दोनों आंसर आपके कैसे मिले? सेम मिले, सो दैट्स वाई आपका वेरीफाई हुआ। उसी तरह सम ऑफ द जीरो के बाद बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, दोनों 3 3 कट, तो आंसर मिला -1/2। ओके, उसी तरह यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी आपको? -3 और ए की वैल्यू कितनी है? 6। कट हो रहा है? हाँ हो रहा है, 3 2 जार, तो ये 3 कट, ऊपर कुछ नहीं बचा न्यूमरेटर में, तो क्या लिखेंगे? -1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका वेरीफाई। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या दिया गया है? फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u
करेक्ट। तो यहां से सबसे पहले मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूं, फॉर u, ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 2। दोनों को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों को अलग अलग जीरोस दे देता हूं। एक मिनट, u आएगा यहाँ पे, हाँ इस तरह। अभी इसको अलग वैल्यू देता हूँ, इसको अलग जीरो देता हूँ। सो फॉर u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो u की वैल्यू मिली आपको 0। सेम उसी तरह u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू -2, तो ये बना आपका अल्फा और ये बना आपका बीटा। ओके डैश, चलो तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरो निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, बट उसके पहले एक चीज यहाँ से बाकी रह गई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0, राइट। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो आंसर मिला आपको -2। सेम माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू 4, कट होता है, हाँ 4 2 तो आंसर मिला -2, राइट। चलो उसी तरह नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, बीटा की वैल्यू -2, तो 0 इंटू 2 0। उसी तरह सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो 0/4 0। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, तो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, सामने ले जाओ, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू +15, तो टी इज इक्वल टू √15, ओके, प्लस और -1 यहाँ पे आएगा। तो एक बार आएगी टी की वैल्यू +√15, दूसरे बार आएगी टी की वैल्यू -√15, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आता है, क्लियर। तो ये मिला आपका अल्फा, ये मिला आपका बीटा, दैट्स यहाँ पे फिर से एक बार टी स्क्वायर -15, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू -15, डन। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू -√15, तो प्लस माइनस दोनों कट, आंसर आ जाएगा आपका, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, आंसर मिला 0। उसी तरह यहाँ पे माइनस साइन, बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 0, डन। नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0, c/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे +√15, बीटा की वैल्यू -√15, तो क्या आएगा सिर्फ -15, क्योंकि रूट हट जाएगा। सेम उसी तरह सी की वैल्यू कितनी दी आपको -15 और ए की वैल्यू 1, तो आंसर मिला आपको -15। तो इस तरह होगा आपका वेरीफाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन दी गई है 3x² - x - 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड करना है आपको, 3 और 4 का, तो 3 4 जार होता है 12, 12 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर क्या मिले आपको 1 मिले, तो 4 - 3, सो 3x² - 4x प्लस 3x - 4, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ x, तो ब्रैकेट में आएगा 3x - 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो +1 निकाल लो, ब्रैकेट में 3x - 4, दोनों ब्रैकेट सेम, ये और ये, तो एक बार लिख दो 3x - 4 और ये दोनों को एक साथ लिख दो x + 1। अभी क्या करो, दोनों को इंडिविजुअल 0 दे दो, 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू 4/3। उसी तरह यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिली -1, तो एक बना आपका अल्फा और एक बना आपका बीटा। फिर से एक बार इक्वेशन लिखो यहाँ पे,
3x² माइनस x माइनस 4, तो a की वैल्यू मिली 3, b की वैल्यू मिली -1 और c की वैल्यू मिली -4। सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 -1, कुछ नहीं यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 -3 डिवाइडेड बाई 3 1/3 मिला। ओके, सेम उसी तरह यहाँ पे माइनस की साइन, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3, माइनस और माइनस प्लस 1/3, तो ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरो। उसी तरह करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, आंसर मिला 4 1 4 4 -4/3। सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखी है -4 और ए की वैल्यू ये रही, तो -4/3, तो आंसर भी वही मिलेगा -4/3। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर? सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।